जय श्री राम। आज मैं हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व या हनुमान चालीसा द्वारा जीवन प्रबंधन या हनुमान चालीसा द्वारा व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डाल रहा हूँ। इसके अंतर्गत हनुमान चालीसा के चौपाई नंबर 8 के द्वारा मैं आपके जीवन में यह प्रकाश डालना चाहता हूँ कि एक अच्छे श्रोता कैसे बने। चौपाई है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र मतलब प्रभु के बारे में जान के, चरित्र सुनबे का मतलब होता है सुनने के लिए, को रसिया। रसिया मतलब कि बिल्कुल इसको मतलब कहा जाता है कि रसिक हो जाना। रसिक हो जाना का जो यहाँ अर्थ हुआ कि जैसे होता है ना किसी चीज के रस निकाल देना, तो यहाँ इसका भाव होता है कि इतने मग्न हो जाते थे, मग्न मुग्ध हो जाते थे कि नहीं उनके बारे में सुनना है। यह कब होगा? जबकि किसी के बारे में जब मुझे ज़्यादा स्नेह हो जाता है, ज़्यादा अपनापन हो जाता है, जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए शब्द यूज किया गया कि रसिया। जैसे बहुत सारे कवि सम्मेलन के रसिक होते हैं, तो जहाँ भी कवि सम्मेलन होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। जो जिस विषय में होते हैं, अगर मैं गणित सब्जेक्ट से हूँ तो मुझे गणित की हर कंटेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है, चाहे वह पुराना ही क्यों नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कितना गणित को सीख लूँ। तो इसी को मतलब अवधी भाषा में रसिया के नाम से कहा गया है। आगे चौपाई है कि राम लखन सीता मन बसिया। अब देखिए यहाँ इसका दो भाव है। पहला इधर से भी कहा जाता है कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, इतने ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं कि आप राम लखन और सीता तीनों के मन में आप बसते हैं। देखिए छोटी सी उदाहरण है कि जब आप कोई काम अच्छा से करेंगे, मन से करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे, तो सभी के आप चहेते बन जाएंगे। जनरल लाइफ में भी होता है, आप अगर कोई काम किसी चीज़ को खूब बारीकी से करते हैं तो आपके दोस्त हो गए, आपके गुरुजन हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, सब चाहते हैं कि नहीं ये काम इसी के द्वारा किया जाए, क्योंकि आप सबके मन में बस सकते हैं। मन में बसने के पीछे क्या है कि आपकी काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, तो आप जरूर सबके मन में बसेंगे। तो यहाँ भी इसका ही भाव है कि आप इतने विद्वान, विवेकशील और गुणी हैं कि आप राम लखन सीता तीनों के मन में बसते हैं। होना भी चाहिए इंसान को यही कि कोई भी काम इस तरह से करे कि सबको भा जाए। तो हनुमान चालीसा के द्वारा इस चौपाई के अंतर्गत आप यही सीख चाहते हो कि कोई भी काम करो तो खूब अच्छा से करो ताकि आप सबके मन में बस जाए। दूसरा इसको इस ढंग से भी लिया गया है कि आप इतने श्रद्धावान हैं, आप इतने कर्मशील हैं कि आपने काम के प्रति इतने इन तीनों को आपने आदर्श बना के राम लखन और सीता जी को आपने मन में बसा लिया है। शास्त्रों में इसको दूसरे ढंग से भी कहा जाता है कि राम जो है वह ज्ञान के प्रतीक है, सीता जी भक्ति के प्रतीक है और लक्ष्मण जी कर्म के प्रतीक है, वफादारी के प्रतीक है कि देखो उन्होंने कर्म करने में कभी कमी नहीं किया, श्री राम जी के चरणों में हमेशा सेवा भाव से लगे रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने इतने बुद्धिमान हैं कि आपने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को अपने दिल में बसा रखा है, और यही कारण है कि आप सबके चाहते हैं। राम जी को आपको आपके कर्म काम के द्वारा या लक्ष्मण जी या सीता जी सबको कुछ भी होता था तो नहीं आप करोगे, तो आपने तीनों को मन में बसा लिया। मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आधार पर कहा जाए तो आपने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को आपने अपने हृदय में रख रहा है, इसलिए आप सबके चहेते हैं। ये तो हुई मतलब कि चौपाई के भाव से। लेकिन अगर इससे जो मैं जो सीखना चाहता हूँ या आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में एक अच्छे श्रोता बनना बहुत जरूरी है। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में शहद जैसा मीठा बनना हो तो जीवन में तो मधुमक्खियों की तरह रहना चाहिए, अर्थात रसिक बनकर रहे।
उस धुन के प्रति रहे कि उनसे कितना चीज सीख सके। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है मतलब कि एक प्रबंधन के रूप में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में कि आप एक अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बने, तभी आप अच्छा वक्ता बन सकते हो। किसी के बात को ध्यान से सुने। जब आप एक लीडरशिप का गुण रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले श्रोता बनना बहुत जरूरी है, दूसरे के बात को ध्यान से सुनना। अगर आप छात्र हैं तो आपने गुरुजनों की बात की, अपने सहपाठी के बात को ध्यान से सुनना। अगर आप कहीं एम्प्लॉई है तो अपने अधीनस्थ की बात को सुनना। जब तक आप उनसे सुनोगे नहीं तो आगे आप सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। बहुतों लोगों की एक आदत इतनी गंदी होती है जो कि उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही बैड इफेक्ट होता है कि किसी बात को बिना सुने हुए बीच में भी आपके बात को काट देंगे और अपना आवाज़ शुरू कर देंगे बोलना, अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। जब आप ज़्यादा ऐसा करने लगेंगे, किसी का बात को सुनोगे नहीं तो सारी बातें कुछ समय के बाद लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अपने में अच्छा नेतृत्व की गुण रखना चाहते हैं, तो मेरा सबसे पहले निवेदन है कि आप अच्छे श्रोता बन जाए। कोई भी आपके सीनियर हो चाहे जूनियर भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो आप उसको सबसे पहले खूब ध्यान से सुने, तब जाके आप उस पर कुछ अपना निष्कर्ष निकालें। सच ही कहा गया है कि कम बोलना और कम खाना कभी नुकसान नहीं देता है। अगर आप केवल अपना ही बोलते रह जाएंगे, दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपसे हमेशा दूर हो जाएगा। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पर अमल करें। इसमें हनुमान जी के बारे में दो ऐसे प्रसंग हैं जो कि कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा श्रोता बन के किसी के बात को सुना और तब जाकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्योंकि सच ही कहा गया कि जब आप श्रोता ही नहीं बनोगे, किसी के बात को सुनोगे नहीं, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालोगे। तो मैं चौपाई के माध्यम से कुछ चीज़ आपको बतला रहा हूँ कि कितना इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, जामवंत ने उनको हनुमान जी के क्या है कि कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुप सादी रहु बलवाना। क्योंकि जो अंगद का संवाद थे, हनुमान जी चुपचाप सुन रहे थे। वो चाहते तो उस समय भी बोल सकते थे, अपनी बयान दे सकते थे। हालांकि कहा जाता है कि हनुमान जी को अपनी ताकत की आगाज नहीं था, लेकिन कुछ तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहा। इसलिए कहा जाता है कि कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुप सादी रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निराना। सोचिए कितने ज्यादा उनके पास गुण है, बुद्धि विवेक और विज्ञान तीनों के सागर है, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहे। आगे जो उनके लिए कहा जाता है कि कवंसो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, तो भी उन्होंने चुपचाप सुनते रहा। जब उनको और जगाया गया है कि जो नहीं हो राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वतकारा। जब उन्होंने पूरा सुन लिया, लास्ट में जब उनको कहा गया कि भाई आपका अवतार राम काज के लिए हो गया, मतलब पूरा जब उनको डोज मिल गया, तब जाकर के उन्होंने पर्वत का रूप लिया। सोचो अगर ये एक अच्छा श्रोता नहीं होते तो बीच में टपक पाते, कुछ बात सुनते ही नहीं, तो सब कुछ के सुनकर उन्होंने आगे अपना लीडरशिप का गुण रखा। एक जगह और बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो कि हनुमान जी जब एक सच्चे श्रोता के रूप में होता है कि जब वह लंका में प्रवेश किए, विभीषण से उनका संवाद हुआ, जहाँ अशोक वाटिका में रात भर वहाँ जगे रहे। सुबह जब रावण आया, रावण ने सीता जी को काफी धमकाया, एक माँ का मौका दिया कि आप अपने को सुधर जाओ। इतना सुनने के बाद भी जो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो उस समय भी जा सकते थे, सामना कर सकते थे। यही नहीं, इससे ज्यादा त्रिजटा नाम के राक्षसी ने जब एक अपने स्वप्न की बात बतलाई कि ये स्वप्ना में एक बानर आया है या उसने पूरा लंका को तहस-नहस कर दिया, तब तक उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन देखो उनको ध्यानपूर्वक सुनने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि उनके दिमाग में भी एक कंसेप्ट आ गया कि अच्छा इसने अगर सपना देखी है तो जरूर प्रभु राम जी का कृपा है कि उन्होंने सपने को पूरा किया जाए। तो फिर ये देखो यहीं से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर वह अच्छे श्रोता बन के नहीं सुनते तो उनके दिमाग में कंसेप्ट नहीं आता। इसलिए दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस चौपाई के द्वारा मैं आपको यही बतलाना चाहता हूँ
कि जीवन में एक अच्छे श्रोता बने, किसी की बात को ध्यान से सुने और तब जाकर अपना निष्कर्ष निकाले। जय हनुमान।